बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़्यादातर भाइयों के जितने भी मैसेज मैं देख रहा हूँ उसमें यही एक चीज़ गई हुई है कि हमारे कबूतर बहुत फूले हुए हैं, एक जगह पे बिल्कुल सूख के बैठे रहते हैं। देखिए, सबसे पहले ना आप एक चीज़ का एहतियात करें, सर्दियाँ हैं, नंगे पाँव अगर हम भी फ़र्श पे फिरें ना तो हमें भी बुखार नज़ला ज़ुकाम हो जाएगा। तो आप सबसे पहले तो जिनके पास कबूतर ज़्यादा हैं, खुडा जो नीचे फ़र्श पक्के है ना, उस पर आप पहले मट्टी फेंकें। मट्टी ठीक ठाक एक मोटी तह जो है ना मट्टी की, वो बिछा दें, लेकिन मट्टी होनी चाहिए खुश्क। ठीक है, गीली मट्टी नहीं होनी चाहिए। गीली मट्टी होगी तो फिर वो जिस तरह धुंध चल रही है या नमी जिस तरह आई हुई है तो उस तरह ना फिर वो ज़्यादा ठंडी हो जाएगी तो कबूतर और बीमार हो जाएंगे। आपने खुश्क मट्टी लानी है, खुश्क मट्टी ला के पहले तो उसके नीचे वो बिछा दें, ताकि जो कबूतर ज़्यादातर, क्योंकि कुछ तो सोटियों में बैठ जाते हैं तो बाकी जो ज़मीन पर होते हैं ना उनके लिए मसला आ जाता है, तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकते, चाहे उनको 100 दवाइयाँ भी खिला दें। जब आप उनका मसला ही हल नहीं करेंगे तो वो कैसे ठीक होंगे। दूसरा, जिन्होंने लोहे के केजेस बनाए हुए हैं या स्टिकें जो हैं जो ऊपर टाप होती है वो भी लोहे की कई अक्सर लोग लगा देते हैं, वो भी नहीं होनी चाहिए, लकड़ी की होनी चाहिए। अच्छा, तो अब बाकी रह गया कि अब ये जिस तरह अगर ये मसला मसाइल नहीं है तो आप इस तरह करें कि आप जब दोपहर के दाने का टाइम है, सुबह आपने कोई दाना पानी कुछ नहीं करना, सिर्फ एक टाइम, मैंने आपको पहले भी कहा है कि एक टाइम दाना पानी कर दें। तो उसमें ये है कि आप जो कबूतर बहुत ज़्यादा फूले हुए हैं तो उसको लिए आप 3 लीटर पानी ले लें। ये 100 कबूतरों के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, 100 कबूतरों के लिए 3 लीटर या 3.5 लीटर पानी ले लें। उसमें सेप्ट्रॉन DS उसका एक ढकना डालना है आपने, और ब्रूफिन के 2 ढकने डालने हैं। बीच में आपने उनका ज़रा मैदा इन्फेक्शन वगैरह ना हो, वो तकरीबन 3 से 4 सीसी जो है ना आपने फ्लेजर इंजेक्शन डाल देना उसमें। ठीक हो गया। और इसमें आपने 3 कैप्सूल जो है ना वो आपने ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन लाजमी डालना है। अगर आपको सेप्ट्रॉन नहीं मिलता, ब्रूफिन नहीं मिलता, तो कई लोगों का बजट नहीं भी होता, ये मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ, तो वो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन ले आए। वो भी बहुत बेहतर है इस काम के लिए, इन दोनों में नेमत है। आपने क्या करना है कि अगर तो 3 लीटर पानी है उस पर 4 से 5 कैप्सूल जो है ना वो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन बेशक डाल लें। दोनों ऑप्शन है, आदमी दूसरी भी डाल सकता है, ये भी डाल सकता है। तो ये कबूतरों के आगे दाने के टाइम पे जैसे दाना आप डालें साथ ही ये पानी रख दें, तो कबूतर का हमेशा आदत होती है कि वो जैसी दाना खाता साथ ही ना पानी की तरफ भागता है, तो वो पी लेगा। तो जैसे ही पी लेगा 3 दिन लगातार आपने पिलाना है, इंशाल्लाह आप देखेंगे आपके कबूतर जो है ना वो फिट हो जाएंगे। कई भाई मुझे कहते हैं जी कि हमने एक दफ़ा पिलाया है, फ़र्क नहीं पड़ा। और भाईजान, थोड़ा सा दुनिया में आए। मैं इस तरह के शगुफ़े रोज़ाना सुनता हूँ कि जनाब एक दिन पिलाया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। भाईजान, डॉक्टर भी आपको बुखार होना तो डॉक्टर भी आपको 3 से 4 दिन के लिए दवाई देता है, हफ़्ता बल्कि दवाई देता है कि आपने ये हफ़्ता खानी है। एक दिन से क्या फ़र्क पड़ता है यार। कोई जानवरों को खिलौना समझने के बजाय ना अपने बच्चों की तरह समझें, ताकि ज़रा आपको एहसास हो कि ये किस वक्त जो है ना वो ठीक होंगे तो किस वक्त आपने दवाई छोड़नी है। अक्सरों के तो सवाल इस तरह के होते हैं कि वजन कितने दिन पिलाना है। वजन जब ठीक हो जाए छोड़ दें आप, ठीक है। ज़्यादा कम से कम 3 दिन होते हैं, ज़्यादा 5-6 दिन होते हैं। ये तरीक़ाकार होता है। जब आप भी बीमार होते हो तो जिस वक्त आप ठीक हो तो आप दवाई छोड़ देते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से होता है, थोड़ी सी ना समझदारी लाएँ अपने अंदर। बहरहाल चलें, आप ये करें, इंशाल्लाह सारे कबूतर ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।